आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज रात 12 बजे से ख़त्म हो जाएगा जनता कर्फ्यू। तिजारती मराकज़ में सुबह 7 तक शाम 7 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त, मगर शहरियान बाजार में एकदम से भीड़ न करें, कहा ज़िला कलेक्टर ने। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया नया फरमान जारी। मरहलावार ताजिरों को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी। कोविड फ्री सर्टिफिकेट न रखने वाले ताजिरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ताजिरों में बेचैनी। गुज़िश्ता रात कोरोना मुतासिरीन का हिंसा हुआ 10,000 के पार। आज सुबह फिर कोरोना से मुतासिर पाए गए 88 नए अफराद। एक्टिव मरीजों की तादाद 3,918। 387 अफराद हार चुके जिंदगी। और आरएफ कॉलोनी हिमायतनगर के साकिनान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। नाअहल लाइनमैन के सबब हो रही है पानी की किल्लत। साकिनान का इल्जाम, तवज्जो का मुतालिबा। खबरें तफसील से। आज रात 12 बजे के बाद जनता कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, जिसका ऐलान ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने सहाफ़ियों को बताया कि आज रात 12 बजे से जनता कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा और 19 जुलाई से साबिक़ ही की तरह P1 P2 पॉलिसी के तहत कारोबारी इदारे शुरू हो जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सुबह 7 ta रात 7 बजे तक तिजारती मराकज़ में काम जारी रखने की इजाज़त दी है, मगर जनता कर्फ्यू ख़त्म होते ही शहरियान बाज़ार में भीड़ न करें। पहिली गोष्ट, आज आपला शनिवार आहे, उद्याचा रविवार आहे। याच्यामध्ये मी सर्वप्रथम तर हे स्पष्ट करू इच्छितो की जो शासन निर्णय आहे आपला मिशन बिगिन अगेन 2, जो माननीय मुख्य सचिव महोदयांनी लेटर काढून सांगितलेला आहे, 9 तारखेची पोझिशन, मी ज्या अर्थी सांगितलं की 9 तारखेची पोझिशन ही कायम राहणार, त्या अर्थी ती कायम राहणार। ही पुढच्या 31 जुलैपर्यंत आपला जो 9 तारखेचा 9 दिवसांचा जो आपला जनता कर्फ्यू होता, तेवढ्या पिरियड करता असं समजायचं की आपण पूर्णपणे 100% आपल्यावर घेतो। परंतु जसं सीपी साहेबांनी सांगितलं, याच्यामध्ये स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन याकरता आपल्याला विचार करावा लागतो आहे, कारण की जर आपण अचानकपणे अशा पद्धतीची कमी सूट म्हणा, जास्त सूट म्हणा, जर स्थानिक परिस्थिती लक्षात न घेता जर दिली, तर त्या ठिकाणी खूप मोठी गर्दी होऊन हा आपला परत सोशल डिस्टन्सिंगचा, म्हणजे आपण जे 9 दिवसात गेन केलं ते लूज होता कामा नये। म्हणून जेव्हा आपला कर्फ्यू ओपन अप करायचा आहे, त्या अर्थी जेव्हा हे मोठ्या 77 दिवसाचा कर्फ्यू ओपन अप करताना देखील जेव्हा शासनाने 2 मिशन बिगिन अगेन घेतले, त्या अर्थी आपला हा 9 दिवसाचा कर्फ्यू ओपन अप करताना आपल्याला कदाचित 2 दिवस एखादा मार्ग, मग पुढचे 2-3 दिवस एखादा मार्ग आणि मग हळूहळू सुरू होईल, असं करावं लागू शकतं। परंतु याच्याबाबतचा निश्चित जे काही इनपुट आहे हे आपण 2 किंवा 3 दिवस अगोदर ठरवू शकत नाही, कारण की जी जनभावना आहे ती आपल्याला आजच लक्षात येणार की काय आहे। म्हणून आपले जे DCPs आहेत किंवा PIs आहेत, हे लोकल प्रत्येक मार्केटमध्ये प्रत्येक व्यापारी असोसिएशनशी चर्चा करत आहेत की कशा पद्धतीने आपण ठेवावं, जेणेकरून लोकांची या ठिकाणी गर्दी होणार नाही। त्याचसोबत आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मला हे या ठिकाणी स्पष्ट करायचं आहे की कोणीही लगेच कर्फ्यू उघडला म्हणून कर्फ्यू जरी बंद झाला असला तरी कोरोना काय बंद झालेला नाही आहे, लगेच काय आपण गर्दी करून या ठिकाणी बाहेर पडू नये। फक्त आवश्यक गोष्ट असेल, अत्यावश्यक गोष्ट असेल, त्याच्याकरताच आपण घराबाहेर पडावं। अजूनही 2-3 दिवस जे आहे ते आपण हे रिस्ट्रिक्शन स्वतःवरच पाळावे। ज्या अर्थी आपण 9 दिवस हे रिस्ट्रिक्शन पाळले, तसे अजून 2-3 दिवस आपण स्टॅगर्ड पद्धतीने हे रिस्ट्रिक्शन जर पाळले, तर मला असं वाटतं की आपण सक्सेसफुली जे ट्रान्झिशन आहे ते ट्रान्झिशन आपण त्याच्यामध्ये करू शकू। मागे आपलाच अनुभव आहे, तुम्हीच वार्तांकन केलेलं आहे की जेव्हा मागचा लॉकडाऊन ओपन अप झाला होता तेव्हा एकाच दिवशी खूप मोठ्या गर्दी हे त्या ठिकाणी झाल्या होत्या। आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे की ते अवॉइड करावं। जर गरज पडली तर तशा पद्धतीने आज रात्री
तशा पद्धतीने निर्णय घेऊन प्रसंगी काही मार्केट बंद देखील आम्ही उद्याच्या दिवशी करायला सांगू. जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अब शहरियान को अपनी हिफाजत आप करना है, अब भी मोहतात रहना है, फेस मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना, इन 3 उसूलों पर अमल करके शहरियान कोरोना को मात दे सकते हैं. उन्होंने ताजिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिए जाने से मुताल्लिक भी वजाहत की. प्रत्येक नागरिकला स्वतःचे स्वास्थ्याची आणि स्वतःचे कुटुंबियांचे स्वास्थ्याची जबाबदारी घ्यावीच लागणार आहे. प्रत्येक नागरिकला स्वतःवर आत्मनियंत्रण पाळावंच लागणार आहे. प्रत्येक नागरिकला जे त्रिसूत्री आहे, मास्क, सोप आणि सोशल डिस्टन्सिंग आणि घरातून कमीत कमी बाहेर पडणे याचे पालन करावंच लागणार आहे. कारण की आतापर्यंत आम्ही सर्व लोक आमची जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकून खूप चालला. आता हे खरेखर सांगण्याची हे वेळ आहे की इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ओन टू टेक केयर ऑफ. इसी तरह पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने जनता कर्फ्यू के दरमियान की गई कार्रवाई से मुताल्लिक सहाफ़ियों को मालूमात फराहम करते हुए आइंदा के लाहे अमल से वाकिफ करवाया. विनंती करणार आहोत की 2 स्केलवर ज्याप्रमाणे आपण ईद साजरी केली किंवा इतर पर्व साजरे केले त्याचप्रमाणे आपण 2 स्केलवर घरात राहूनच आपला पर्व साजरा करायचा. ताजिर पेशा अफराद मरहलावार कोरोना की जांच करवा लें और इस मर्ज में मुब्तला न होने से मुताल्लिक सर्टिफिकेट हासिल कर लें, जिसके बगैर कारोबार शुरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये फरमान गुज़िश्ता रात म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जारी किया, जिसके बाद ताजिर पेशा अफराद में बेचैनी फैल गई. वाज़ेह रहे कि जनता कर्फ्यू ख़त्म होने से एक दिन कबल यानी गुज़िश्ता शाम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक नया फरमान जारी किया, जिसके तहत सभी ताजिरों और उनके इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है. उसके बगैर ताजिरों को अपना कारोबार शुरू करने की इजाज़त नहीं होगी और इस सर्टिफिकेट के बगैर जो ताजिर अपना कारोबार शुरू करेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान से भी अपील की है कि उन लोगों से ही दूध, सब्ज़ी और दीगर लाजमी अशिया ख़रीदें जो कोरोना से मुतासिर नहीं हैं. गो के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले मरहले में किराना, फल, सब्ज़ी, तरकारी, दूध, अंडे, मछली और मुख्तलिफ़ अक़साम के गोश्त का कारोबार करने वालों के अलावा सलून के मालिक और कारीगरों का टेस्ट किए जाने की बात की है, जिसके लिए आज दोपहर के बाद से रात देर गए तक एंटीजन टेस्ट करने के लिए कैंप मुनक़िद करने का भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐलान किया. मगर इनके इस फैसले से ताजिर पेशा अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही है. इस ज़िमन में औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ और ताजिरों की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की. इस मीटिंग में क्या तय पाया, इस ज़िमन में व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काळे ने मालूमात फराहम की. औरंगाबाद शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर एंटीजन चाचणी सर्व संशयित रुग्णांची सुरू आहे. मागचे काही दिवसामध्ये हे लक्षात आला की भाजी विक्रेते, फल विक्रेते, अंडे, चिकन, मटन विक्रेते हे सुपर स्प्रेडर म्हणून काम करत आहे. याच्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकाने हे निर्णय घेतलेला आहे की सर्व भाजीपाला विक्रेते, फल विक्रेते, अंडा, मटन, चिकन आणि दूध विक्रेतेची चाचणी केली जाणार आहे आणि या चाचणीमध्ये जे लोक निगेटिव्ह आले त्यांनाच हे गोष्टी विकण्याची परवानगी असणार आहे. सर्व नागरिकांना, औरंगाबादचे रहिवाशांना हे निवेदन करतो की आपण जेव्हा हे गोष्टी दैनंदिन अत्यावश्यक गोष्टी दुकानदारांकडून विकत घेत आहे तेव्हा आपण हे खात्री करावी की संबंधित दुकानदार कोरोना निगेटिव्ह आहे आणि त्यात तो चाचणीमध्ये निगेटिव्ह आढळून आलेला आहे. थैंक यू. जो बैठक हुई उसमें यही निर्णय लिया गया कि टेस्टिंग सभी इलाकों में 10 टीमें अभी 3 बजे से हमने जो हमारे मेंबर लोग हैं पदाधिकारी उनके इलाके में उनके व्यापारियों के साथ 3 बजे से अभी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी
और जितनी रात लेट तक जितने व्यापारी टेस्टिंग हुई वो भी कल दुकानें खोल सकेंगे, और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई वो भी खोल सकेंगे, और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई उन्हें आने वाले 2-3 दिन के अंदर तुरंत अपनी टेस्टिंग करा के सर्टिफिकेट लेके अपनी दुकानों में लगाए, तो आगे चल के आराम से निवान कारोबार कर सकेंगे। गवर्नमेंट का जो है हॉस्पिटल, उसमें गवर्नमेंट भी इलाज करेगा, अगर उसकी खुद की हैसियत है तो वो खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल। और सब्जी वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर, और ये छोटे व्यापारी रहते, इनका माल आना, दूर से आना और यहाँ बेचना, ये इसके लिए ये छोटे व्यापारी ज़्यादा परेशान हो गए। इनको एक तो पैठन गेट से जादवाड़ी तक 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, और अगर वहाँ जाके अगर ऐसा इनके साथ दुकानें नहीं खोलने दिया गया और इनके साथ कारोबार नहीं करने दिया, तो ये लोग 10 दिन तो पहले खाली बैठे हुए, इनका हर चीज़ से वंचित है। और कल अगर ऐसा हुआ तो ये लोगों ने क्या करना चाहिए? ये प्रशासन ने पहले ही सुविधा करना चाहिए था इसकी, 10 दिन पहले लगने से पहले। अब एक दिन में सभी व्यापारी, शेतकरी और जो खरीदार है, इनका सबका एक साथ टेस्ट होना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हुकूमत ने इसका टाइम बढ़ाना चाहिए, और इसको जो कानून लगाया इसको शिथिल करना चाहिए, यानी इसका आसान करना चाहिए। जब तक ये आसान नहीं होता, सब व्यापारी एक साथ सहयोग नहीं कर सकते। इसलिए सभी व्यापारी को इन्होंने साथ देना चाहिए, और व्यापारी की अड़चन देखते हुए, और व्यापारी और खरीदार और शेतकरी की अड़चन देखते हुए इन्होंने इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए, ताकि हम व्यापार भी कर सके, लोगों को माल भी दे सके। आज मार्केट में सब्जी भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, लोग हताहत है, खाने वाले हताहत है, घर घर माल हर जगह माल नहीं है। किसी भी व्यापारी के पास आज 1 किलो भी सब्जी नहीं है, ना 1 किलो फ्रूट है। वो लोगों ने कहाँ से लाना और कैसे लोगों को पहुँचाना चाहिए? एक संभावना इसके अंदर हो सकती है कि कभी कभी बिना टेस्ट के भी कारपोरेशन के कुछ अधिकारी लोग मिलकर इसके अंदर सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते। तो ये प्रश्न हमने उनको पूछा, तो इस प्रकार की वारदात यदि हमको होती है, मालूम पड़ता है, तो अर्पणा थेटे मैडम से डायरेक्ट संपर्क करने का, ताकि किसी भी प्रकार का महानगर पालिका का भी कर्मचारी इसमें भ्रष्टाचार करते हुए, आपको भी मेरी अपील है कि यदि आपको कहीं पे भ्रष्टाचार इसमें सर्टिफिकेट देते वक्त किया, क्योंकि ये टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है, जबकि कुछ लोग इसका चार्ज कर रहे हैं। लेकिन सर आप, मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर अभी 100 रुपये देकर कुछ जगहों पे डॉक्टर्स जो है तो उनके सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैंने फोन पे बोल दिया वो इशू कर रहा है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। इसी प्रश्न को लेकर मैंने उनसे ये प्रश्न किया था, और उन्होंने बहुत समाधानता के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में ये कहा, और हमको ये भी कहा कि यदि आप किसी के नज़र में ये आता है तो आप हमको 100% इन्फॉर्म करो। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात इसमें से। म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से हुक्मनामा जारी करने के बाद आज सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में ताजिरों की कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भीड़ रही, मगर सुबह के औकात में वहां कोई इंतज़ाम न होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज जैसे ही सारे शहर में ये खबर आम हुई कि जो ताजिर कोरोना की जांच करवाकर इस मर्ज़ में मुब्तला न होने से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, उन्हें ही कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। लिहाजा शहर भर में ताजिर अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए परेशान दिखाई दिए। सुबह 9 बजे से ही जाधववाड़ी, मोंढा के अलावा राजनगर, म्यूनसिपल हॉस्पिटल और दीगर मकामात पर ताजिरों का हुजूम जमा हो गया, मगर वहां कोरोना टेस्ट करवाने का कोई इंतज़ाम न होने की वजह से वो मुस्तरिब हो गए। उनका कहना है कि वो लोग एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, मगर इतनी जल्द सभी ताजिरों का टेस्ट होना मुमकिन नहीं है। दूसरे ये कि एएमसी इंतज़ामिया ने अचानक ये फरमान जारी किया और कोरोना की जांच के लिए मुनासिब इंतज़ामात नहीं करवाए, जिसकी वजह से वो लोग मुताल्लिक़ा सर्टिफिकेट पेश करने से क़ासिर रह जाएंगे और इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। ये उन लोगों पर सरासर जुल्म है। लिहाजा इंतज़ामिया पहले उन लोगों का टेस्ट करवाने का इंतज़ाम करे और उसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। हमको कल पेपर में आया कि भाई आप दुकान सवेरे नहीं खोल सकते, आपको पहले कोरोना टेस्टिंग करना है और बाद में सर्टिफिकेट लेके जाके दुकान खोलना है। अगर वो हिसाब से हमें आज शंभू नगर का हमको एड्रेस दिया गया, 11 बजे से यहाँ चालू होने वाला है बोले हम यहाँ आके पहले खड़े रहे। यहाँ हमको मैडम ने बोला कि आप कासलीवाल मार्बल में जाओ, वहाँ कैंप चालू है। वहाँ पर गए, हम नंबर लगाए, मेरा नंबर दूसरा नंबर लगे हुआ है, इनका नंबर पहला नंबर लगे हुआ है। तो इन्होंने वापस वहाँ से हमको यहाँ भेज दिए कि भाई अभी हमारे मार्बल का नाम बदनाम हो जाएगा, आप यहाँ पर टेस्ट करो मत। अभी कैंप जब यहाँ का है तो यहाँ का कैंप मार्बल में क्यों गया, इसकी हमने चौकसी किए
तो लोगों ने बताया कि बोले वहाँ कोई बड़ा अधिकारी रहता है, उसकी वजह से कैंप इन्होंने यहाँ का वहाँ लेके गए और वहाँ कैंप कर रहे हैं और यहाँ लोग पीछे घूम रहे हैं लोगों की टेस्टिंग करने के लिए। ये गलत है। तो आपको यहाँ पे आप कब से आए वाले यहाँ? हम 4 घंटे हो गए खड़े हैं। तो इन्होंने आपको क्या जवाब दिया? अब यहाँ पे कोई अधिकारी जवाब दिया कि भाई इन्होंने हमको बोले थे कि आप कांसीवाल मार्बल में जाओ और वहाँ से आपको कैंप चालू है। हम वहाँ गए, हमने वहाँ उनके पास नाम लिखा है। नाम लिखाने के बाद में हम वहाँ घंटा 2 घंटे बैठे, डॉक्टर लोग आए। डॉक्टर लोग आने के बाद में वो मार्बल वालों ने ऑब्जेक्शन लिए कि हम बाहर के लोगों को यहाँ टेस्टिंग करने देते नहीं। उन्होंने हमको वापस वहाँ से यहाँ भेजे। हम यहाँ आए तो यहाँ कोई नहीं है दवाखाने में, हमने क्या करना? कल सवेरे हमने कहाँ से टेस्ट करके दुकान पर जाना? 10 से 15 मिनट पहले यहाँ से पुलिस की वैन गई, वो अनाउंस करते फिर रही थी कि कल से अगर किसी के पास में जो भी दुकानदार है उनके पास में निगेटिव सर्टिफिकेट अगर नहीं है कोरोना का, तो उनको जो है तो फाइन बैठेगा और उनको जो है तो कार्रवाई होंगी। अब हम बताओ, यहाँ पे नियोजन ही नहीं है, यहाँ पे हमारा टेस्ट ही नहीं होगा। अगर हम कल दुकान खोलते हैं तो वो हमारे ऊपर फाइन मारेगा। हमने किसको जाके ये जबाबदारी हमारी कोण उठाएगा? हमने कहाँ से भरना पैसे? आम्ही इतक्या वेळचं उभं इथं, त्याला ते म्हणतात आता उद्या 5,000ची फाईल. एक तर इतक्या दिवसानं उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि आज हे नाटकं करू राहिले. सकाळपासून आम्ही इथं रिकामट्याकडे सारखं येऊन उभं राहिले. याला काही समजतंय का? आम्ही शिवाजीनगरला गेलो तर ते म्हणतात तुमच्या एरियामध्ये तुम्ही जा, दुसरीकडे घेणार नाही आम्ही, तुमच्या एरियातच करा. मग या एरियाचं काय आहे? कौन सी जादववाड़ी अलग है, जादववाड़ी मंडी अलग है। हम मंडी के व्यापारी एक जगह जमा होने के बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं आया और यहाँ 11-12 बजे है। अभी तक हम निवेदन देते हैं कि कम से कम यहाँ पे कोई जल्द से जल्द यहाँ पे कोई प्रशासन का आदमी या कोई जाकर हमारे चेक करने के वो करे। जादववाड़ी मंडी में पूरे हमारे अर्थया को व्यापारियों को बुलाए चेकअप के लिए, और यहाँ ना महानगर पालिका से कोई आया, ना इधर से कोई आया, ना मार्केट कमेटी वाले बोले हमको नहीं मालूम। 11 बजे बोलते 2 बजे आएंगे, अभी बोले 3 बजे आएंगे। प्रथमेश नगरी इलाके में साकिनान समेत मकामी ताजिरों का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट करने की गर्ज से खुसूसी कैंप लगाया गया, जहां साकिनान की भीड़ उमड़ पड़ी। नाजरीन, सातारा देवलाई वार्ड नंबर 114 की हुदूद में प्रथमेश नगरी देवलाई चौक में कोरोना से मुतासरा मरीज पाए जाने के बाद यहां इलाके के साकिनान के अलावा मकामी ताजिर, जिनमें फल व सब्जी फरोश और दूध का कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं, उनके लिए एंटीजन टेस्ट करवाने की गर्ज से खुसूसी कैंप लगाया गया। इसी तरह इलाके के साकिनान में कोरोना से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए भी खुसूसी मुहिम चलाई गई और मुतासरा इलाकों में हैंडपंप और फायर टेंडर के जरिए जरासीमकश दवाओं का छिड़काव भी करवाया गया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले, मलेरिया सुपरवाइजर शेख अनवर, सुनील सोड़ुंके, संतराम साने और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 19 जुलाई से कारोबार शुरू करने के लिए ताजिरों को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दिया है, जिसके सबब आज लगाए गए कैंप में एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए ताजिरों की भीड़ उमड़ रही थी। ताजिरों के कोरोना टेस्ट से मुताल्लिक लिया गया फैसला म्यूनसिपल कमिश्नर फौरी वापस ले, बसूरते दीगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने तर्ज पर एहतजाज करेगी। ये इंतबाह पार्टी के ज़िला सदर सुहास दासरथ ने दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शाम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जो फरमान जारी किया, उसके सबब ताजिर पेशा अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भीड़ करने लगे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ज़िला सदर सुहास दासरथे की क़यादत में पार्टी वर्कर्स एक कैंप पर पहुंच गए। वहां मौजूद सिटी इंजीनियर से उन्होंने इस ज़िमन में कई सवाल किए, जिसका जवाब सिटी इंजीनियर के पास नहीं था, जिस पर वो शदीद बरहम हो गए। उन्होंने मुतालबा किया कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अपना फ़ैसला फौरी वापस लें, ताजिरों और शहरियान को बेवजह परेशान न करें। बसूरत दीगर वो और उनके वर्कर्स अपने तरीक़े से एहतजाज करेंगे। जय महाराष्ट्र। मी सुहास दासरथे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हाध्यक्ष संभाजीनगर। काल रात्री सर्व सोशल मीडियावरती महानगरपालिका प्रशासकांचा फतवा फिरायला सुरुवात झाली। त्या फतव्यामध्ये अनेक अशा काही गोष्टी होत्या की व्यापारी संघटना, भाजी विक्रेते संघटना, दूध विक्रेते संघटना, मांस मच्छी विक्रेते संघटना या सर्वांकरता एक आव्हान त्यांनी केलेलं होतं आणि सर्वांनी आपली कोरोनाची टेस्ट ही करून घेऊन मगच दुकान उघडावं, अन्यथा त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल केला जाईल। अत्यंत वाईट पद्धतीने, अत्यंत निंदनीय पद्धतीने अशा पद्धतीचा हा प्रशासकांचा फतवा आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या फतव्याला विरोध करत आहे। मी आपणाला पुन्हा इथे सांगू इच्छितो
सर्व व्यापारी संघटनांना मी इथे सांगू इच्छितो की कोणीही टेस्टिंगसाठी गर्दी करू नका. अहो, या सगळ्या कामावरती आपण बहिष्कार टाका. आज मी प्रशासनाला देखील इथे सांगू इच्छितो की तुम्ही टेस्ट करणार आहे, मग तुम्ही तो निगेटिव्ह आहे का पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह जर असेल तर त्याचं सर्टिफिकेट तुम्ही देणार आहात का? देणार नाही आहात. मग कशासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करताय? नको तो नागरिकांना त्रास तुम्ही देऊ नका. 8 दिवस तुम्ही काय केलं? 8 दिवस जर हे लॉकडाऊन होतं, मग 8 दिवसामध्ये तुम्ही सर्व नागरिकांना का नाही सांगितलं की तुम्ही तुमच्या दुकानाजवळ येऊन उभे राहा, आमच्या टीम्स येतील? अहो, तुमच्याकडे माणसंसुद्धा नाही आहेत. तुम्ही उगीच आव आणताय की मी चांगल्या पद्धतीने काम करतोय म्हणून. अशा पद्धतीने नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास तुम्ही करू नका, एवढी मी तुम्हाला या ठिकाणी विनंती करेन. आज सुबह जिले के 84 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 3918 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ सुबह जो रिपोर्ट ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई थी उसके मुताबिक 28 मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, मगर शाम में मज़ीद 250 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद कुल मरीज़ों की तादाद 338 हो गई थी, जिनमें 248 मरीज़ शहरी हदूद के थे और 90 का ताल्लुक़ देही मकामात से था. और जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, गुज़िश्ता शाम ही जुमला मुतासिरीन की तादाद 10,000 का हिस्सा पार कर गई और आज सुबह फिर 84 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासिरीन की तादाद 10,166 हो गई है. गुज़िश्ता शाम तक उनमें से 5,861 मरीज़ डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 387 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं. इस तरह एक्टिव मरीज़ों की तादाद 3,918 हो गई है, जिनका शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. आज शाम तक इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा होने का इम्कान है, क्योंकि आज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ताजिरों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और इन कैंप्स में शहरियान का हुजूम था, जिसके बाद इन लोगों में से कई अफराद के कोरोना से मुतासिर होने का इम्कान है. आरिफ कॉलोनी हिमायत नगर में पानी सप्लाई के नाक़िस इंतज़ामात होने के सबब साकिनान को परेशानी का सामना है और वो लोग इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं. यहाँ के साकिनान ने MCN को बताया कि इलाके की कुछ गलियों में तो गुज़िश्ता 3 माह से नलों के ज़रिए उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिला, जबकि कुछ गलियों में 10 दिन के वक्फे से यानी 1 महीने में सिर्फ 3 मरतबा पानी सप्लाई हो रहा है, वो भी नहायत कम दबाव से और बड़ी मुश्किल से आधा घंटा पानी आता है. उसमें से भी इब्तिदा में आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसे पीना तो दरकिनार, नहाने धोने के भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता. इसी तरह पानी सप्लाई का कोई वक्त ही नहीं है और घर की ख़वातीन को पानी के इंतज़ार में सारी रात जाग कर गुजारना पड़ती है. इन लोगों का कहना है कि ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 माह से जारी है. इससे पहले यहाँ पानी सप्लाई के लिए जो लाइनमैन मुकर्रर किया गया था, उस वक्त उन्हें पानी की कोई किल्लत नहीं थी, मगर जब से लाइनमैन तब्दील किया गया है, सप्लाई निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है और बहालत मजबूरी उन्हें या तो बोरवेल का पानी पीना पड़ रहा है या फिर ख़रीद कर अपनी ज़रूरत को पूरा करना पड़ रहा है. इन लोगों का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि ये मसला फ़ौरी हल किया जाए. पानी नहीं आ रहा ना. कितने दिन से नहीं आ रहा? बहुत 1 महीने 2 महीने से नहीं आ रहा. पानी नहीं आ रहा, हमको मिल रहा नहीं पानी. दान से पानी नहीं है, हम रोजे रख के हर एक गली में जा रहे, हंडे लेके घूम रहे, वहाँ पानी ही नहीं है. खतरा भी अभी भी हम 4 बजे रात से उठे, नल को खींच, उधर जा, हंडे लेके घूमते. कारपोरेशन का काम नहीं करना, लीडर का काम नहीं करना. जमीर पाटिल को बोले और वो संजू जगताप को बोले, वो भी आके गए, मगर कुछ नहीं करा. पूरे 4 महीने हो गए पानी की परेशानी हो रही थी. फिर जमीन पाटिल ने ईद के दिन टैंकर भेजे थे, तो वही पानी बस. बोलिए. नल को पानी नहीं आ रहा. पानी का एक दो रोड देखो कितने खराब है यहाँ के आरिफ कॉलोनी. पानी का ही बोलो. 4 महीने से बिल्कुल पानी नहीं है. बहुत दूर से लाना पड़ा पानी. दूर से ला रहे, पानी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला पानी. पानी नहीं आ रहा. सब उधर 8-10-15 करे, इधर आ रहा तो थोड़ी देर छोड़े, बंद कर दे रहे. और वो भी अब तो आज तो गलीस पानी आया, बिल्कुल लाल पानी आया, लाल. समर की लाइना भी भरी गई पूरी डेली की. उधर कोई पहुँचाने वाला नहीं, वो घर के इधर तक यहाँ तक है, वो गली को बिल्कुल छोड़ दिया. मास्क लगा लो सही. पूरा पानी नहीं मिला. बेचारी माँ बहना जो है ना रोडों पे आई हुई है, परेशान हो रहे पानी के वास्ते.
कि 2-4 नल आते गली के अंदर, ये गली के अंदर बूढ़े बहुत दिनों से काम चलेगा कुछ काम का हो रहा नहीं हो, कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही सर। कभी 4 बजे रात को पानी आता है तो कभी 2 बजे आता है तो कभी आता ही नहीं। नल छोड़ने वाला भी उसका भी कोई टाइम नहीं है, अपने को बोलता मैं 6 बजे छोड़ूंगा, रात को 2 बजे छोड़ दूंगा, नल छोड़ देता है, कोई टाइमिंग नहीं है। और वो गली से ये 4-5 घर के उधर पानी है, इधर पानी नहीं है इधर, और इतनी तकलीफ हो रही कि जिसकी कोई हद नहीं। रमजान में एक को खतरा पानी नहीं मिला, 4 महीने से पानी नहीं आ रहा, 4 महीने से। पहले जब डैम में कुछ पानी कम था, जब पिछले साल भी तो वो जो मगरे बोल के था वो 6-6 घंटे पानी पूरा था सबको। अब ये 2-4 महीने से ऐसा हो गया, 1 घंटा भी नहीं आ रहा, ना प्रेशर आ रहा ना कुछ आ रहा, सब बैठे बस इधर भाग उधर भाग। टैंकर लगा 500-500 रुपये से कौन टैंकर लगाएगा, एक आध बार होगा चल जाता है, हमेशा कह के आइए बस। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने वजीर आजम हिंद के नाम एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसके जरिए मुतालबा किया कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माली बहरान से निकालने के लिए खुसूसी पैकेज जाहिर किया जाए। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने अपने मेमोरेंडम में बताया कि कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र पैदाशुदा हालात के सबब कई सहाफ़ती इदारों ने अपने मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि जिस तरह से सनअतकारों को वज़ीर आज़म ने अपने मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ न करने का मशवरा दिया है, इसी तरह मीडिया हाउसेस को भी इसी तरह के डायरेक्शंस दिए जाएँ। साथ ही उन्हें माली बहरान से बाहर निकालने के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया जाए और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इश्तिहारात के निर्ख में इजाफा किया जाए। तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मतलबात पर मरीजों को लाने ले जाने के लिए मामूर किए गए स्मार्ट सिटी बस के ड्राइवर्स ने आज अचानक काम बंद कर दिया, मगर वार रूम के डॉक्टर बासित अली के समझाने पर वो लोग काम पर लौट आए। वाज़ेह रहे कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को लाने ले जाने के अलावा स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के लिए स्मार्ट सिटी बसेस इस्तेमाल की जा रही हैं। इस डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स और दीगर मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई। उन्हें इजाफी भत्ता देने का भी इंतज़ामिया ने वादा किया था, मगर अब तक उन्हें किसी किस्म का कोई भत्ता भी नहीं दिया गया। यही नहीं, वो लोग कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को लाते ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को ये मर्ज़ लाहक हो जाने का ख़तरा रहता है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए न तो उन्हें सैनिटाइज़र देता है और न ही फेस मास्क। लिहाजा इन लोगों ने आज अचानक काम बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी इत्तला मिलते ही वार रूम के डॉक्टर बासित अली वहां पहुंचे और उन्होंने इन मुलाजमीन को समझाया कि वो उनके हिसासात से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को वाकिफ़ करवाएंगे और उनके मसाइल हल करवाने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा वो काम पर लौट जाएँ, जिसके बाद नाराज़ मुलाजमीन काम पर लौट आए। मी 60 किलोमीटरहून अपडाऊन करतो जालन्याहून, मला 400 रुपयाचं पेट्रोल लागतं. आणि आता न्यूजला बातमी आली की आम्हाला या महिन्याचा पगार नाही, मग आम्ही खिशातून पैसे टाकून पेट्रोल टाकून ड्युटीला येतो. मग ड्युट्या करावं की नाही करावं, आणि एक तर इथं सुविधा नाही, आम्हाला हँड ग्लोव्ज नाही, मास्क नाही, सॅनिटायझर नाही, जेवण पण नाही. सॅनिटायझरला लोक उपलब्ध नाही, काही नाही, सगळे 3 महिन्यापासून ड्युट्या करू राहिले. 2 भत्ता देणार होती, 300 रुपये भत्ता नाही, काही नाही, सांगितले 300 रुपये भत्ता देतो, आजपर्यंत 5 पैसे भेटले नाही. एसटी विभागाने पण केलं नाही. पॉझिटिव्ह पेशंट निगेटिव्ह पेशंट सगळं सोडतो आम्ही, अन्न सोडणं सगळं. तुमच्या बसमध्ये सॅनिटाईजची त्याची व्यवस्था आहे का? सॅनिटाईज वगैरे आहे दिलेलं आहे? नाही, लोक कमी त्यांच्याकडे, गाड्या झाल्या 50, लोक झाले त्यांच्याकडे 20-22. नाव फवारणी करिता कोणी नाही, लोक त्यांच्याकडे कमी आहे सध्या. एएमटी बस चालवता का तुम्ही? आम्ही स्मार्ट सिटी बसला आहे. किती बस चालू आहे सध्या? बस किती चालू आहे सध्या कोविड वर? सध्या 50 बस चालू आहे. 50. पीएस कॉलेज में कायम करदा कोविड केयर सेंटर से आज 5 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि पीएस कॉलेज में कायम करदा सेंटर में 144 मरीजों को शरीक करने की गुंजाइश है। इस सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर श्रीमंत हरकर हैं, जबकि इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर्स की हैसियत से डॉक्टर सोहेल और डॉक्टर यासीन पटेल यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस सेंटर के गार्जियन ऑफिसर AB देशमुख हैं, जबकि फैसिलिटी इंचार्ज डिप्टी इंजीनियर काशीनाथ काटकर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद हैं। इस सेंटर में फ़िलहाल 106 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज 5 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं जो कोरोना से मुतासिर थे। इस मौके पर गार्जियन ऑफिसर AB देशमुख ने यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों की रहनुमाई की और डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों का फूल देकर इस्तकबाल किया। इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर PS सेंटर कोविड सेंटर नालंदा हॉस्टेलचं
आमच्याकडे टोटल 106 पेशंट ॲडमिट आहे सध्या. त्याच्यामध्ये आज जे तर 5 डिस्चार्ज आहे, ते पण लहान मुलं आहेत. त्याच्यामध्ये जवळपास 4 लहान मुलं आहेत आणि एक फिमेल पेशंट आहे. तर आमच्याकडे सगळी सुविधा आहे इथं. जवळपास सगळेच पेशंट आमच्याकडून बरे होत चालले. कोणाला काही त्रास नाही आहे, कोणाला काही असं नाही का आम्ही म्हणजे जाताना पण त्यांचं सगळं चेकअप करून देतो. SpO2 वगैरे, टेम्परेचर, पल्स रेट वगैरे सगळं बघून त्यांना फुल स्टेबल कंडिशनमध्ये पाठवत आहे. इथं जाण्यासाठी आमच्याकडे बसेस वगैरे सगळं अरेंजमेंट केलेली आहे आणि पेशंटला सगळं सुविधा दिलेली आहे. आणि जवळपास आम्ही इथं पेशंटला 10 दिवस ठेवतो. 11व्या दिवशी त्यांचा डिस्चार्ज करतो. त्यांना 10 दिवसामध्ये 5 दिवस पूर्ण ट्रीटमेंट देतो आहे, 5 दिवस अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवतो आहे आणि 11व्या दिवशी त्यांना सुट्टी करून टाकतात. ते तर रात्रंदिवस मेहनत करतायत. याच्या पाठीमागे पण फार मोठा स्टाफ आहे जो बॅकअप देतोय. म्हणजे वेळेवर औषधं पुरवणे, तुमचं जेवण प्रोव्हाइड करणे, इतरही ज्या गरजा आहेत सगळ्या. आम्ही आता इथे एक साऊंड सिस्टीम पण बसवायचा प्रयत्न करतोय. काही सेंटर्सला बसवली आहे. हळूहळू जशी जशी रिक्वायरमेंट वाढत जाते तसं आम्ही अपग्रेड करत चाललो आहे. त्याच्यामुळं काही उणिवा असतील तरी तुम्ही आम्हाला सांगा, आमचे फॅसिलिटी इंचार्ज आहेत त्यांना सांगा. आपण इथून गेल्यानंतर तुमच्या ज्या काही उणिवा असतील तर तुम्ही आमच्याकडे सांगा. पण तुम्हाला जे काही चांगले अनुभव काय होतं, आपल्याकडं ज्या सार्वजनिक संस्था आहेत, मग कॉर्पोरेशन असेल, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट असेल, डॉक्टर्स असेल, यांच्याबद्दल फार मीडियातून ज्या चांगल्या गोष्टी होतात त्या फार येत नाही. आता पण कोणी वाईट बोललं तर ते पटकन छापून येतं, कारण माहिती नाही काय असेल. तर या गोष्टी तुम्ही एक समजून घ्या की हे सगळं अचानक आलेलं असताना हे सगळा जो काही सेटअप उभा केला आहे, आज आपण जवळपास ॲट अ टाईम 4000 पेशंटची सोय केलेली, पॉझिटिव्ह पेशंटची. क्वारंटाईन तर वेगळीच आहे. तर एवढं सगळं सेटअप करण्यासाठी ते पण आपल्याला काही पूर्वकल्पना नसताना, काही पूर्वीचा अनुभव नसताना हे सगळं करणं थोडंसं अवघड आहे. पण तरी आम्ही आमच्या पद्धतीने केला आहे आणि तुमचा जो काही फीडबॅक आहे तो अतिशय उत्तम आहे. तुम्ही जे काही सहकार्य करता ते पण खूप छान आहे. कारण आम्ही काल जेव्हा पेशंटच्या इंटरव्ह्यू घेतले, व्हिडिओ केले, त्या लोकांनी खूप समाधान व्यक्त केलं. तर त्या निदर्शनास आणून द्यावं. आम्ही सगळे लोक या ठिकाणी जे काही उणिवा, काही डिफिकल्टीज आपल्याला येत आहेत किंवा स्टाफला येत आहेत, त्याचं कोऑर्डिनेशनसाठीच आम्ही आहोत आणि कुठलीही गैरसोय आपली होणार नाही याची देखील आम्ही काळजी घेत आहोत. यापुढेही आपलं सहकार्य असंच असू द्यावं आणि आपण इथून सगळेजण आपला इथला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अगदी व्यवस्थितपणे आपण जसे पूर्वी होतात त्याच पद्धतीनं आपण इथून बरे होऊन जाल अशी आमच्या मेडिकल टीमकडून सुद्धा ग्वाही मी देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. खिलेरक कोविड केयर सेंटर से भी आज 57 मरीजों को डिप्टी डिविजनल कमिश्नर सविता सुपेकर की मौजूदगी में डिस्चार्ज दिया गया. वाज़ेह है कि कोरोना से मुतासर मरीज़ों के इलाज की गर्ज से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर कायम किए गए हैं और खिलेरक में मौजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के संत तुकाराम हॉस्टल की इमारत में कायम करदा ये सेंटर भी उसी में शामिल है, जहां वक्त वाहिद में 250 से ज़्यादा मरीज़ों को दाखिल करने की गुंजाइश है. 1 मई को शुरू किए गए इस सेंटर से अब तक तकरीबन 1100 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है. आज भी इस सेंटर से 57 मरीज़ों को छुट्टी दी गई. इस मौके पर डिप्टी डिविजनल कमिश्नर वीना सुपेकर भी मौजूद थीं. उन्होंने इस सेंटर की नोडल ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी हिवराड़े, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, डॉक्टर शकील और दीगर स्टाफ मेम्बरान की कारकर्दगी की सराहना करते हुए आज डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों को मुबारकबाद पेश की और उन्हें मशवरा दिया कि घर लौटने के बाद वो ख़ुद भी एहतियात बरतें और दीगर शहरियान में भी कोरोना से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करें. डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों ने भी अपने तासुरात इस मौके पर पेश किए. डॉक्टर शकील ने भी कोरोना से मुताल्लिक़ एक नज़म पढ़कर तिब्बी पेशे से मुंसलिक होने के बावजूद उर्दू अदब से दिलचस्पी का मुजाहरा किया. आनंदाचा क्षण आहे की आज तुम्ही तुमच्या घरी चाललाय, नक्की ना? बरोबर. तुमचं पण परिचय द्या ना त्यांना. मी वीणा सुपेकर, उपायुक्त विकास, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय. खिलेआर्क या ठिकाणी माझी आता ही 4थी व्हिजिट आहे. दरवेळेला खिलेआर्कमधला जो फीडबॅक आहे, जो पेशंट्सकडनं येतो, तो नेहमी पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे की इथे डॉक्टरांकडनं चांगली ट्रीटमेंट दिली जाते, नर्सिंग स्टाफ चांगलं काम करतो आहे, बाकीचा जो स्वच्छतेचा वगैरे पण आहे तर ती इथे प्रॉपर ठेवली जात आहे, रुग्णांना जेवण चांगलं मिळत आहे. असा नेहमीच मला प्रत्येक व्हिजिटला हा फीडबॅक आलेला आहे
आणि आज डॉक्टर शकील यांनी मला फोन करून सांगितलं की मॅडम 57 रुग्णांना आज आपण डिस्चार्ज देतो. खरंच ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि तुम्हाला सुद्धा तो आनंद नक्की वाटत असेल. कोविड हा आजार जो आहे याची जी लक्षणं आहेत ती नॉर्मल ताप, सर्दी जी आपल्याला फ्ल्यूमध्ये होते त्याच प्रकारची ही लक्षणं कोविडमध्ये पण सुरुवातीला दिसतात. तशीच ती तुम्हाला दिसली असतील, काही ना ती लक्षणं पण दिसली नसतील, परंतु तरी पण ते कोविड पॉझिटिव्ह होते म्हणून इथं आलेले आहेत. आणि आज तुम्ही डिस्चार्ज होऊन घरी जात आहे. खरंच तुमच्या चेहऱ्यावर खूप सगळा आनंद दिसत आहे आणि मी पहिल्यांदा सगळ्यांना धन्यवाद देते ते तुम्हाला की तुम्ही या ठिकाणी चांगलं राहून सोशल डिस्टन्स पाळून जे काम केलेलं आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे. याचबरोबर डॉक्टर्स आहेत, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर शकील आणि सगळा मेडिकल स्टाफ या सगळ्यांचे पण खूप धन्यवाद की त्यांनी खूप चांगली सर्व्हिस सेवा तुम्हाला दिलेली आहे. आणि जो खऱ्या अर्थानं काम करणारा आपला स्वच्छतेचा जो स्टाफ असतो की जे तुमच्या रूम सगळ्या स्वच्छ करतात, साफ करतात, त्यांचे पण खूप धन्यवाद. त्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. तर मला नक्कीच या आत्ता डिस्चार्ज होणाऱ्या 57 पेशंट्सला इथून पुढं शुभेच्छा राहतीलच. इथून पुढे सुद्धा समाजामध्ये गेल्यावर कोविडच्या बाबतीत जनजागृती करायची आहे. कोविड झाला म्हणून घाबरायचं नाही, परंतु कोविड होऊ नये म्हणून आपण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुद्धा करायच्या आहेत. आपल्या घरातला प्रत्येक व्यक्ती हा त्यासाठी दूत म्हणून काम करू शकतो. समाजामध्ये आपणच लोक सांगणार आहोत. त्याच्यामुळं या पद्धतीत तुम्ही काम घरी डिस्चार्ज झाल्यावर करावं हीच अपेक्षा आहे. आणि मला एका रुग्णाचा कोविड ॲपमध्ये जे तुम्ही 10 दिवस राहिला तर त्याचा एक रिस्पॉन्स पण तुमचा काय आला ते ऐकायला नक्कीच आवडेल. मी त्र्यंबक वेताळ नंदन पाणीतला पेशंट आहे. इथे ना डॉक्टर, सफाई कर्मचारी हे सगळे त्यांची जीवाची पर्वा न करता ते सगळ्या पेशंटना व्यवस्थित बघता. रोज रात्री 10 वाजता चेकअप करता, सकाळी पण 10 वाजता चेकअप करता. रात्री आमच्या बाजूने एक पेशंट होते, त्यांना रात्री 12 वाजता त्रास झाला. ते खाली गेले तरी रात्री डॉक्टर 12-1 वाजता ते चेक करायला आले त्यांना. म्हणजे इथलं एकदम परफेक्ट सर्व्हिस आहे माझ्या माहितीचं तर चांगलं. कारण की मला बाहेरून पण कळालं काही सगळ्यात चांगलं क्लिअर आर्कला आहे, सगळ्यात चांगलं क्लिअर आर्कला चांगलं सर्व्हिस म्हणतो. आमच्या बाजूचे पेशंट आहेत ते म्हणे सिपेटला पण असंच आहे आणि देवगिरी कॉलेजला पण असंच आहे. पण सगळ्यात बेस्ट परफेक्ट इथंच टायमावर काढा चहा. आम्ही 5 लेडीज आलेलो आहे. आम्ही कंपनीमध्ये जॉबला होतो. आल्याच्या नंतर आम्हाला असं वाटत होतं की आम्हाला कायच मोठी बिमारी झाली असं वाटत होतं. म्हणजे आम्ही आता परिवारापासून हमेशासाठी दूर जातो. पण इथं आल्याच्या नंतर आमची खूप छान सुविधा झाली. त्याच्यामुळे सगळं डॉक्टर लोकांना, स्टाफ लोकांना माझा धन्यवाद. आणि बाई बस एकच सांगू शकते की कोरोनापासून घाबरू नका, कोरोनाला लढा. कोरोना म्हणजे लई मोठी बिमारी नाही, बस सर्दी खोकला. आता मला तर हेच म्हणणं आहे का जे कोणी घरी बसलेले आहे त्यांनी कोरोनाविषयी घाबरायचं नाही. बस फक्त कोरोना म्हणजे काहीच नाही, गो कोरोना गो, बस एवढंच म्हणायचं आहे. पहिल्या दिवशी आम्ही आलो त्या दिवशी खूप घाबरले मी. मला वाटलं आता इथं कशी वागणूक मिळेल, आपल्याला काय मिळेल. लोक सांगत होते की तिथं गेल्यावर काय पट्ट्या बांधता, काय असं करता. पण इथं आल्यावर रात्रभर राहिले, दुसऱ्या दिवशीपासून काहीच वाटलं नाही. सगळ्यांना चहा, पाणी, बिस्किट. आमचे छोटे मुलं आहे त्यांना दूध, बिस्किट सगळी सोय, जेवण डबे आले घेऊन जा. सगळ्यांची विचारपूस. मॅडम येतात रात्री 9 वाजता, सकाळी 9 वाजता. सगळ्यांना विचारपूस करता आग्रहाने. तब्येत कशी आहे, काय आहे, तुम्हाला कशाचा त्रास होतो का, सगळं विचारतात. असं काहीच वाटलं नाही, असं बाहेर आलो म्हणून असं वाटलंच नाही. एकदम सगळे कर्मचारी सगळे खूप चांगले आहे. टॉयलेट धुण्यापासून तर सगळे वाखण्यासारखे आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज रात 12 बजे से ख़त्म हो जाएगा जनता कर्फ्यू। तिजारती मराकज़ में सुबह 7 तक शाम 7 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त, मगर शहरियान बाजार में एकदम से भीड़ न करें, कहा जिला कलेक्टर ने। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया नया फरमान जारी, मरहलावार ताजिरों को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी। कोविड फ्री सर्टिफिकेट न रखने वाले ताजिरों के खिलाफ होगी कार्रवाई, ताजिरों में बेचैनी।
गुज़िश्ता रात कोरोना मुतासरीन का हिंसा हुआ 10,000 के पार। आज सुबह फिर कोरोना से मुतासिर पाए गए 88 नए अफराद। एक्टिव मरीजों की तादाद 3,918, 387 अफराद हार चुके जिंदगी। और आरएफ कॉलोनी हिमायतनगर के साकिनान पानी के लिए दरबदर भटकने पर मजबूर। नाअहल लाइनमैन के सबब हो रही है पानी की किल्लत। साकिनान का इल्जाम, तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।